बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये बहावलपुर बोर्ड का 2024 का है। ग्रुप नंबर 1 है इसका। MCQs नंबर 1 है, द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस आर। फ्रंटियर्स की जो तादाद है वो 3 होती है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 2 है, इफ़ ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड जो है ना वो इक्वल है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज। तब इनके दरमियान में जो एंगल है वो पाई और 4 यानी कि 45 डिग्री बनेगा। MCQs नंबर 3 है, द वेक्टर ए इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/2 स्क्वायर रूट जे इज आ। ये कौन सा वेक्टर होगा? तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है आई के साथ जो वैल्यू है एक्स वाली उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फिर 2 आ गया। तो इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1, तो ये आएगा 2/2 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होके 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल आता है। तो जो 1 मैग्नीट्यूड है ये यूनिट वेक्टर की होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 4 है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स 2.7543, 4.10, 1.273 अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेस इज। तो इन तीनों नंबर्स का आपने सम करना है और इसका आंसर जो ना अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने डेसिमल प्लेसेस में उतने ही नंबर लेके आने हैं जो ये जो वैल्यू आपको गिवन है इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो होंगी। मिनिमम का ये मतलब है ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ में जो पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर है वो कितने आ रहे हैं। तो मिनिमम नंबर इसमें आ रहे हैं 4.10 में, मिनिमम नंबर 2 आ रहे हैं पॉइंट के बाद। तो आंसर में भी मिनिमम नंबर जो ना वो 2 ही आपने लेके आने हैं पॉइंट के बाद। इन तीनों को आप जमा कर लें, इन तीनों को अगर हम जमा करते हैं तो इसका आंसर आता है 8.1273, ये इसका आंसर आता है। लेकिन हमने इसका आंसर लेके आना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसमें जो मिनिमम नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो 2 आ रहे हैं, तो आंसर में भी 2 आने चाहिए। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 8.1 ऐसे आएगा। अब 2 के आगे जो नंबर है ना वो 5 से ग्रेटर है, अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो हम पीछे वाले में 1 का इजाफा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3। तो 8.13 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 5 है, द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग द सेम वैल्यू एट द स्पीड ऑफ। जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है ये किस वैल्यू पे सेम वैल्यू जो है वो देंगे। तो P इक्वल होता है mv के, मोमेंटम का ये फार्मूला है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इक्वल होती है हाफ mv का स्क्वायर। तो अगर हम v की वैल्यू 2 ले लें तो m ऐसे ही v की जगह 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2m। इधर भी v की जगह 2 पुट करते हैं, हाफ m, v की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ m4, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2m। तो अगर हम v की वैल्यू लें 2, तो इस वैल्यू पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 6 है, द रिलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिंग रिंग इज। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो थिंग रिंग है वो mr² होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 6 है, MCQs नंबर 7 है, टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। जो टाइड्स होती हैं ये मून की वजह से आती हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 8 है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन की मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 9 है, द यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। एनर्जी जिस तरह की मर्जी हो, जो सी मर्जी एनर्जी आ जाए उसका यूनिट हमेशा जूल होगा। वर्क का भी जूल और एनर्जी का भी जूल होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 10 है, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाय 2 देन इंटरफेरेंस विल बी।
तब जो इंटरफेस होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 11 है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है? तो फार्मूला 2πL/g का स्क्वायर रूट। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 12 है, स्टोक्स लॉ होल्ड फॉर बॉडीज व्हेन दे हैव। स्टोक्स लॉ ओनली स्फेरिकल बॉडी पे अप्लाई होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी इज। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बीट्स की वो 10 हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 14 है, व्हेन आइस मेल्ट्स इंट्रॉपी। जब आइस जो बर्फ़ है वो मेल्ट होगी तो इंट्रॉपी इंक्रीज होगी। इसकी रीज़न ये है कि इंट्रॉपी का फार्मूला डेल एस इक्वल डेल क्यू ओवर टी। अब जो आइस है ये तब मेल्ट होगी जब हीट जो है ना वो इंक्रीज होगी। हीट और इंट्रॉपी का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हीट इंक्रीज होगी तो इंट्रॉपी भी इंक्रीज होगी। MCQ नंबर 15 है, यूजिंग द रिलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन पावर। ये रिलेशन ये फार्मूला उसने दिया हुआ है। इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल 5 के, एफ इक्वल 5 के, डी इक्वल 25 के, देन एम विल बी। तब मैग्निफिकेशन आपने निकालनी है वो कितनी होगी? तो सिंपल सा आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एम ऐसे आएगा 1 प्लस डी की जगह 25 और एफ की जगह 5, तो ये कैंसिल हो गए 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 6। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है, द अफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सरेज बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल प्लेन इज। एक्सरे बीम से जो रिफ्लेक्ट होती हैं रेज, उनका जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल आता है n लैम्डा 2d साइन थीटा ब्रैग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी रिटन एज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो इक्वल होता है क्यू इक्वल, वो होता है क्यू इक्वल है डेल यू प्लस डब्ल्यू के। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चेंज इन एनर्जी हमेशा ज़ीरो होगा। तो क्यू इक्वल आ जाएगा 0 प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल आ गया डब्ल्यू के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू इक्वल डब्ल्यू के आता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।